जय श्री राम। हमने अरण्य कांड में 44 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं, बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहूँ कवन प्रभु के असी रीति, सेवक पर ममतारु प्रीति। श्री रघुनाथ जी के वचन सुनकर नारद जी मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू भर आए और वे मन ही मन कहने लगे कि कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना प्रेम, इतना ममत्व और प्रेम हो। जे ना बाजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नार मंद अभिभागी। मंद अभागी पुनि सादर, बोले मुनि नारद सुनहु राम विज्ञान विशारद। वे मनुष्य अभागे हैं जो भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते। वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतान के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। सुनु मुनि संत के गोर कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। हे रघुवीर, हे भव भय, जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुण को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। षट विकार जित अनघ आकामा, अचल आकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीत लेते हैं। पाप रहित होते हैं, कामना रहित होते हैं, निश्चल होते हैं और स्थिर बुद्धि होती है जिनकी, और अकिंचन होते हैं, सर्व त्यागी होते हैं, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान और योगी होते हैं। सावधान मानद मादहीना, धीरे धर्म गाति परम प्रवीणा। जो सावधान, दूसरों को मान देने वाले होते हैं, अभिमान रहित होते हैं, धैर्यवान होते हैं, धर्म का ज्ञान होता है और आचरण में अत्यंत उनके निपुणता होती है। गुनाहगार संसार दुख रहित विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय, तेन कहूँ दे न गए। गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वदा छूटे हुए होते हैं। जो गुणों के घर होते हैं, जो बहुत ही गुणवान होते हैं और संसार के दुखों से, मतलब संसार के दुखों का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। उन दुखों के संदों से वो सर्वदा छूटे हुए होते हैं, उनसे वो विमुख होते हैं, उन्हें कोई भी दुख नहीं होता उनका। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनका अपनी देह तक का प्रिय नहीं होती है। मतलब जो सर्वदा सिर्फ मेरे में ही ध्यान लगाते हैं, मेरे में ही जो अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, वही मेरे प्रिय होते हैं।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ माम संकट भारी। निज गुण श्रवण सुनत साकु चाही, पर गुण सुनत अधिक हार शाही। समशीतल नहीं त्यागा ही नीति, सरल सुभाओ सभी सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने में विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल भाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मायत्री दया, मुदिता माम पद प्रीतिया माया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता और मेरे चरणों में निष्ठ कपट प्रेम होता है। बिरति विवेक बिन विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि ना काऊ, भूलि ना देहि कुमाराग पाऊ। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान होना और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान मद कभी नहीं करते और भूल कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते हैं। भगवान की उनकी विशेषताएं बता रहे हैं। जो संत मुनि होते हैं नारद जी के कहने पर बताते हैं, उनके में वश में रहता है जिनमें ये क्वालिटी होती है। गावहि सुनहि सदा सम लीला, हेतु रहित परहित रहत शीला। मुनि सुनु साधु हुन के गुण जेते, कहीं ना सकहीं सारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कही सक न सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार, चरनहि ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस, बिहाई जे हरि रग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुलसीदास जी ब्रह्मलोक चले गए, नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री राम के श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। जिसने प्रभु में अपने मन को अपनी तन को रंग लिया है वो मनुष्य वो जीव धन्य है। रावणारी जसुगा पावन,
रावणारी जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भक्ति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री रामचंद्र जी का पवित्र यज्ञ यश गावेंगे सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही, वो कह रहे हैं जो रावण का शत्रु कौन है? राम जी। राम जी रावण को शत्रु नहीं मानते थे, रावण मानता था राम जी को अपना शत्रु। तो जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री रामचंद्र जी की दृढ़ भक्ति को पावेंगे। उनकी भगवान की भक्ति उन्हें मिल जाएगी बिना जप तप किए ही। दीप दीप शिखा समझोबती, तन मन जनि हो सी पतंग। बजहि राम तजि काम, मद करहि सदा सत्संग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लो के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा ना बन, काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। तो ये मास पारायण 22वां विश्राम था और इसी के साथ इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिक कलुष विश्वंसने तृतीया सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का तीसरा सोपान समाप्त हुआ। आज यहाँ पर हमने 46 चौपाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अरण्यकांड में 46 चौपाइयाँ थी जो आज हमने समाप्त कर लिया है। हमारे रामचरितमानस का ये तीसरा अध्याय है जो हमने साथ साथ पढ़ा और सुना है और जो समाप्त हो गया है। इसके बाद हम चौथा सोपान शुरू करेंगे कल से, जिसका नाम है किष्किंधा कांड। और इस कांड में क्या क्या होता है वो हम कल आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।